माय चैनल द नर्सिंग माइंडसेट। तो हम स्टार्ट किए हैं नर्सिंग एजुकेशन की पहली यूनिट। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन एंड थ्योरेटिकल फाउंडेशन के पहले टॉपिक एजुकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लेटेस्ट अप्रोच ऑफ एजुकेशन क्या क्या है। ये इसका दूसरा टॉपिक है। तो इसमें जो पहला आता है वो आता है ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन होता क्या है? ये एक मेथड होता है टीचिंग और लर्निंग का। इसका एम होता है मोटिवेटिंग और एम्पावरिंग लर्नर्स। ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन होता है, उसका एम होता है स्टूडेंट्स को या लर्नर जो भी है उसको मोटिवेट करना और एम्पावरिंग देना, उसको एम्पावरमेंट करना। ये जो होता है वो डेडिकेट करता है पॉजिटिव डिसीजन मेकिंग में, और जो भी एक्शन हम लेते हैं वो बोथ इंडिविजुअल और कम्युनिटी दोनों के लिए बेनिफिशियल्स हो। अब ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग की कुछ स्टेजेस हैं। पहला स्टेज असम्पशंस। इसमें क्या होता है कि हम स्टार्ट करते हैं असम्पशंस के साथ। जब हम टीचिंग मेथड प्लान करेंगे उससे पहले हम असम्पशंस देखते हैं। सबसे पहले स्टेज में हम मेकिंग असम्पशंस करेंगे। हैविंग एक्सपीरियंस। किसी भी नए नॉलेज को डेवलप करने के लिए या इन्हेंस करने के लिए हमारे एग्जिस्टिंग स्किल्स को जो कि पहले से है उसके लिए हमारे पास एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। चैलेंजिंग पर्सपेक्टिव्स, यानी कि हमें हमारी जो थिंकिंग है वो न्यू चीज़ों के बेसिस पे एडजस्ट होने के लिए एक चैलेंजिंग पर्सपेक्टिव होता है। स्टेप है वो है एक्सपीरियंसिंग ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग्स, यानी कि हम गेन करते हैं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, और जो इन्फोर्सिंग होता है लर्नर का वो किसी न्यू स्किल्स के थ्रू ही डेवलप होता है। एंड इसके फेजेस हैं इसके बाद कि ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग के कौन कौन से फेजेस होते हैं। पहला आ जाता है प्लानिंग एक्शन, यानी हमें एक्शन से पहले प्लान लेना रहता है। फॉर्मुलेटिंग न्यू रूल्स, हमें नए नए रूल्स इसके फॉर्मेशन करना होता है। असेसिंग अजम्पशंस, यानी हमें क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करना होता है और हमें जितने भी अजम्पशंस रहते हैं उनको असेस करना रहता है। एक्वायरिंग नॉलेज, हमें किसी भी चीज़ को लर्निंग टीचिंग प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है नॉलेज, यानी कि हमें एक्वायरिंग नॉलेज, हमें जानकारी लेनी होती है। डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग न्यू स्किल्स, हमें नई नई स्किल्स को अपनाना रहता है, उन्हें डेवलप करना रहता है और उनका इम्प्लीमेंट भी करना रहता है। बिल्डिंग कॉम्पिटेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमें कॉन्फिडेंसी डेवलप करनी रहती है और साथ में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी। लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, हमने पास्ट में जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उसके आगे से चीज़ें हम सीखते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम वहीं से सीखना स्टार्ट करते हैं जिन चीज़ों के बारे में हमें एक्सपीरियंस होता है। कोलैबोरेटिंग एक्टिवली लर्निंग, यानी कि अगर हम कुछ सीखते हैं तो हमें बीच में उसे लो नहीं करना होता, हमें कंसिस्टेंसी के साथ एक्टिव फेज में लर्निंग सीखनी चाहिए। 10th है फॉलोइंग बेसिक लर्निंग प्रिंसिपल, जितने भी लर्निंग के प्रिंसिपल होते हैं हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला है मोटिवेशन एंड इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। हमारा जो भी एक टॉपिक होता है वो फुल्ली मोटिवेटेड होना चाहिए और उसके लिए हमें स्टिमुलेशन यानी कि किसी भी एक प्रेजेंट प्रैक्टिकल चीज़ों की नीड होती है जहाँ पे हम उसको सिखा सकें। इन्हेंसिंग स्ट्रेटजी एंड स्किल्स, हमारे जो भी टीचिंग और लर्निंग की स्ट्रेटजी है उसको इन्हेंस करना होता है, स्किल्स को भी। चैलेंजिंग एंड इनकरेजिंग स्टूडेंट, हमें चीज़ों को सीखने के लिए, नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनकरेज करना चाहिए स्टूडेंट्स को और उनके लिए हर बार चैलेंजिंग टास्क रखने चाहिए। वैल्यूइंग पर्सनल इंटीग्रिटी एंड पास्ट एक्सपीरियंस, जो भी एक पर्सनल इंटीग्रिटी होती है टीचिंग लर्निंग में वो, और एक टीचर के पास एक्सपीरियंस क्या होते हैं, एक स्टूडेंट के पास एक्सपीरियंस क्या होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ही वैल्यू होती है। फोकसिंग ऑन सेल्फ मैनेजमेंट एंड डेली लर्निंग इम्प्रूवमेंट, हमें फोकस करना होता है खुद पे कि हम कैसे खुद को मैनेज कर रहे हैं, कैसे अपने टाइम को वैल्यू दे रहे हैं और हम डेली किस किस लर्निंग को सीख रहे हैं और हम अपनी लर्निंग टीचिंग स्किल में क्या इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। इम्प्लीमेंटिंग न्यू स्किल एंड फॉर्मुलेटिंग एक्शन प्लान्स, दैट्स मीन ये है कि हमें न्यू स्किल्स का इम्प्लीमेंटेशन करना होता है और हम डेली फॉर्मुलेट करते हैं हमारे एक्शन प्लान को जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड नंबर पे आता है रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन। अब ये रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन क्या होता है?
It is an education philosophy that emphasizes the importance of strong positive relation between educator and student. इसका मतलब ये होता है कि कोई भी लर्निंग और जो भी रिलेशनशिप बेस्ड होता है एजुकेशन पे, वो एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में होता है। ये एक पॉजिटिव और बहुत इम्पॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है जो कि एजुकेटर और स्टूडेंट के बीच में होता है। द फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव लर्निंग, और ये सबसे बड़ा फाउंडेशन होता है किसी भी इफेक्टिव लर्निंग का। दिस अप्रोच इज ग्राउंडेड इन द ब्रीफ एंड लर्निंग अकर्स द मोस्ट इफेक्टिवली Learning occurs most effective in environment where students feel valued, understood, connection of their community. यानी कि एक अप्रोच होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच जहाँ पे चीज़ें जो होती है लर्निंग और टीचिंग स्किल की, वो बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती है जब इन्वायरमेंट में जो स्टूडेंट है वो अपने आप को वैल्यूएबल फील करे, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करे और वो अपनी कम्युनिटी के साथ कनेक्ट रहे। अब देखते हैं कि रिलेशनशिप बेस्ड जो हमारा एजुकेशन है उसकी स्ट्रेटजीज़ क्या क्या है। इसकी पहली स्ट्रेटजी में आता है ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब बिहेवियर। इसमें हम स्टूडेंट और टीचर का जो भी रिलेशन है उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं और एक डिस्क्राइब बिहेवियर में रहते हैं। ओपन कम्युनिकेशन, हम ऐसे क्लोज कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, हम ओपन कम्युनिकेशन करते हैं। ओपन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि टीचर क्वेश्चन करेगा और जो स्टूडेंट रहेगा उसका बैक आंसर करेगा। वो कम्युनिकेशन कंटिन्यू होती है, बाय वन वर्ड या वन क्वेश्चन में एंड नहीं होती है। फोकस ऑन चाइल्ड पेरेंट्स रिलेशनशिप, फोकस हम उसमें चाइल्ड और पेरेंट्स के रिलेशनशिप पर भी फोकस करते हैं। सपोर्ट कॉम्पिटेंसी एंड डेवलप अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, हम जो भी कॉम्पिटेंसी होती है उसको सपोर्ट करते हैं और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है एक रिलेशन मेंटेन करने के लिए। रिस्पेक्ट रोल बाउंड्रीज, जो भी एजुकेटर की रोल होती है या उनकी भी एक पर्सनल डिग्निटी और बाउंड्रीज होती है, ना तो स्टूडेंट को अपनी डिग्निटी और बाउंड्रीज कभी भी क्रॉस करनी चाहिए और ना ही टीचर को अपनी रोल की बाउंड्रीज या लिमिटेशंस को क्रॉस करना चाहिए। उन दोनों को अपने अपने रोल को रिस्पेक्ट करना चाहिए। लिसन केयरफुली एंड प्रमोट रिफ्लेक्शन ऑफ गुड बिहेवियर, अगर कोई एडुकेटर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर रहा है तो जो लर्नर है उसे उस रिफ्लेक्शन को प्रमोट करना चाहिए एंड उसको केयरफुली लिसन करके एक गुड बिहेवियर्स कंडक्ट करने चाहिए। डेमोन्स्ट्रेट इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन एंड न्यू बिहेवियर्स, यानी कि जब कोई भी एडुकेटर डेमोन्स्ट्रेट करता है तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन जो होता है वो सबसे इफेक्टिव और न्यू बिहेवियर में इंक्लूडेड होता है। एंड जो लास्ट है वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन अप्रोच जो होता है वो फोकस करता है मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक स्किल एंड कॉम्पिटेंसी रेदर देन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मेजर्स एजुकेशनल प्रोग्रेस टू क्रेडिट आवर्स और टाइम स्पेंड इन क्लास। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है वो इस बेस्ड पे डेवलप होता है या डिपेंड होता है कि जो भी स्पेसिफिक स्किल्स हैं उनको हम ट्रेडिशनल मेथड्स में मेज़र नहीं करते हैं। हमें अपने एजुकेशन को प्रोसेस में लाना होता है कि हमें जितने भी क्रेडिटेड आवर्स मिले हैं बस हमें उन्हें क्लास में स्पेंड नहीं करना होता है, हमें पर्सनलाइज बेस पे हमारे जो भी लर्नर्स हैं उनको नॉलेज डिलीवर करनी है। इन CBE learning is personalized and student progress through the education at their own pace, moving and forward once they have demonstrate mastery in the subject matter. That's mean ये होता है कि लर्निंग जो होता है वो बहुत पर्सनलाइज होता है और वहाँ पे स्टूडेंट जो है वो फोकस करते हैं उनके मतलब जो भी पर्टिकुलर स्टूडेंट के हम इंडिविजुअल ओन एजुकेशन पे फोकस करते हैं और हम तब तक आगे नहीं बढ़ते हैं जब तक हमारा जो स्टूडेंट है वो डेमोन्स्ट्रेट करके मास्टरी ना कर ले उस सब्जेक्ट के मैटर पे। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन होता है वो अलाउ करता है स्टूडेंट के प्रोग्रेस को कि उनकी जो स्किल है उनकी जो कॉम्पिटेंसी है वो कितनी ज़्यादा डेवलप हुई, एकोमोडेटिंग करता है डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज़ को और लीड करता है उनके पर्सनल एफिशिएंट और एजुकेशनल आउटकम्स को कि पर्सनल वे पे लर्नर ने कितना सीखा और वो कितना एफिशिएंट नॉलेज आउटकम कर पा रहा है उस पर्टिकुलर
मास्टरी ऑफ टॉपिक के साथ, और उसके अंदर क्या क्या स्किल्स डेवलप हुई। फेजेस कौन कौन से होते हैं? सेल्फ अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट। हम इसमें क्या रहता है, जो एजुकेटर रहता है या जो लर्नर रहता है उसमें पहले वो सेल्फ अवेयरनेस करता है, खुद के बारे में जानता है और खुद को मैनेज करता है। सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप स्किल्स, उसमें ये होता है कि जो भी हमारी सोसाइटी है, कम्युनिटी है, वहाँ पे भी अवेयरनेस लाना होता है, और जो हमारा रिलेशनशिप है उसकी भी स्किल्स को डेवलप करना होता है। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस फेज में क्या होता है कि जो हमारे स्टूडेंट या एजुकेटर है वो इतना एबल हो कि वो अपने डिसीजंस खुद मेकिंग कर पाए और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर पाए। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और वर्क जो भी करे वो टीम वर्क करे। कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए? इंटेलेक्चुअल एंड एथिक्स, वो अपने एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, कम्युनिकेट करे और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स करे। उसको अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि उसको क्या करना है और उसको कितना करना है, उसका रोल क्या है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। एंड नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स ऑफ CBE, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के बेनिफिट्स क्या है? तो पहला है पर्सनलाइज लर्निंग स्पेस, उसमें सबसे पहले लर्निंग पेज जो होता है वो पर्सनलाइज होता है। स्किल मास्टरी होनी चाहिए किसी भी इनहेंस नॉलेज के लिए, अगर कोई भी नॉलेज इंक्रीज करना है तो वो होना चाहिए और अपने स्किल्स में मास्टरी होनी चाहिए। क्लियर लर्निंग गोल, लर्निंग के गोल जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए और लर्निंग रिसोर्सेज जो है उनका फुल्ली यूज़ करना चाहिए। लॉजिकल इंटीग्रेशंस होने चाहिए। इम्प्रूव होना चाहिए स्टूडेंट का एटीट्यूड और परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग, कि वो कितना सीख पा रहा है। स्टैंडर्ड बेसिस पे एजुकेशन इम्प्रूवमेंट भी होना चाहिए। ये इसके बेनिफिट्स हैं। फिर तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि एजुकेशन फ़िलॉसफीज़ क्या हैं। तो प्लीज़ अगर आपको कोई टॉपिक मुझसे जानना है तो कमेंट करें, और अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।